अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज शुरू हो रही है। सलमान अली आगा और मिचेल मार्श की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दो तीन बड़ी मज़े की बातें हुई जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और मिचेल मार्श की खासकर प्रेस, वैसे सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हुआ और उन्होंने तंग आके एक बात बोल ही दी जो वो पहले भी बोलना चाह रहे थे, वगैरह बोल दी उन्होंने। पर मिचेल मार्श से दो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुए। मतलब एक एक ही तरह का क्वेश्चन था, दो अंदाज में इकट्ठे हुए। पहले एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि कौन सा ऐसा पाकिस्तानी क्रिकेटर है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने उसका मिचेल मार्श ने क्या जवाब दिया, मैं उस पर आ जाता हूँ। फिर जैसे ही वो जवाब खत्म हुआ, दूसरे जर्नलिस्ट ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल पूछा कि कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब मैं ना मिचेल मार्श की आंखों की तरफ देख रहा था। मतलब वो सोच रहा था यार मैं क्या जवाब दूं इसका। और मैं भी सोच रहा था यार ये हम क्यों पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कप्तान से कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या उनके लिए चैलेंज बन सकता है। ये मतलब हम क्यों ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा कोई क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकते या टफ टाइम नहीं देंगे, बट उनकी मेंटेलिटी नहीं है ये जो प्रॉब्लम वाला सीन है या जो इस तरह वाला है। फिर उसने ना जैसे बोलते हैं ना शर्मा व शर्म, दो नाम ले छड़े। उन्हें कहा जी बाबर आजम ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन एंड ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी। मतलब और फिर उसने बोला कि हम इस अपॉर्चुनिटी के लिए बड़ी एक्साइटेड हैं कि हम इस कंडीशन में आउटसाइड होम यानी घर से बाहर पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ मर लिया है मैं, तो हम इस अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े एक्साइटेड हैं। फिर उनसे हुआ कि पाकिस्तान के स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं, तो इस पर उन्होंने बोला कि हाँ पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तानी स्पिनर्स पर अटैक करें। हमारी स्ट्रेटजी ये बन रही है। ऑफ कोर्स वी विल असेस द सिचुएशन द कंडीशन, बट हमारा प्लान ये है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स को हमने अटैक करने आया। यानी ऑस्ट्रेलिया का है वो देखते हैं कि जिसका जो स्ट्रेंथ है ना उस पर अटैक कर दो। अगर उनको लगता है कि फ़लाँ बैटर इनका स्ट्रेंथ है उसको अटैक कर दो। उनके यहाँ कोई टूर करने जाए सबसे पहले वो कप्तान को अटैक कर देते हैं, ताकि कप्तान की बॉडी लैंग्वेज गिरी टीम की गिरी जाती है ऑटोमेटिकली। सो ये उनका फार्मूला है। अब वो पाकिस्तान आए, ऑफ कोर्स उनकी सोच होगी कि पाकिस्तान के अबरार हैं, उस्मान तारिक हैं, या आप साइम अयूब को ले लें या कोई और ले लें जो भी खेल रहे हैं, नवाज शदाब, तो उनका होगा कि हम अटैक करें किसी तरह से इनके ऊपर आकर ना। वैसे ना शदाब की अभी बिग बैश में भी बॉलिंग बेहतर रही थी, और मुझे याद है हम वर्ल्ड कप, खैर दूर की बात है, वो वर्ल्ड कप 2021 की सेमीफाइनल में शदाब ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर बॉलिंग की थी। तो वो थोड़ा सा मतलब मैं उन पर ज़्यादा रख रहा हूँ कि वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं शदाब खान, क्योंकि खेलेंगे। कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का क्या बनता है उसमें बाद में बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ आपने नोट की है, आपको याद है अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई 2025 में, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आया, कोई 5-6 नाम नहीं थे। अभी भी मैं उम्मीद कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड आएगा यहाँ पर, मगर वर्ल्ड कप स्क्वाड नहीं आया। कुछ नाम चेंज किए, फिर कुछ एक दो। अब मिचेल मार्श से सवाल भी हुआ कि हमने सुना है कि आप ओपनिंग मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने बोला कि सुबह आके देखूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि मैंने खेलना है नहीं खेलना। और मतलब प्लेइंग 11 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो उसने ये भी बोला कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं है कि हमारे मेन प्लेयर नहीं है। मिचेल मार्श ने कहा कि हम कोई स्ट्रेस नहीं फील करें, बल्कि जो लड़के हैं वो अपॉर्चुनिटी गेन करना चाह रहे हैं। सलमान अली आगा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी ये बोला था कि ऑस्ट्रेलिया की ए टीम आए, बी टीम आए, मेन टीम आए, वो लड़के मेंटली इतने तगड़े होते हैं कि उनको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कंडीशन में खेलने आए हैं, वो बस आते हैं और अटैक करते हैं। ये सलमान अली आगा हमारे कप्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है। सो ये रहा। अच्छा जी, बाबर आजम के हवाले से सवाल हुआ मिचेल मार्श से कि बिग बैश खेले हैं मगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, और आपका कैसा लगा पाकिस्तानी क्रिकेटर बिग बैश के लिए आए थे। तो वो वैसे मशूक़ों वाले सवाल नहीं हो गए ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि मिचेल मार्श ने ये कहा कि बाबर आजम स्टिल ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स मतलब आपने किसी को वो देना होता है, और बाबर आजम हैं भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमें मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आए। उन्होंने फिर ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के आने के साथ ऑडियंस को क्लिक कर दिया कि लोग बहुत आए थे देखने के लिए मैच, और आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भी ऑस्ट्रेलिया एंजॉय किया होगा। दैट्स इट, ये उनका जवाब था। फिर उन्होंने बोला कि बाबर आजम अगर अच्छे रन नहीं कर पाए बिग बैश में, बट हम मानते हैं कि वो तगड़े हैं और इस सीरीज़ में बेहतर कर सकते हैं। एक जवाब में उन्होंने बड़ी हंसी मजाक में डाल दिया। उन्होंने कहा, जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि मतलब आप टफ कंडीशन हॉट कंडीशन से ठंड वाली कंडीशन पे आए। उन्होंने बोला हाँ मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान में ठंड है, मैं अपने जंपर्स नहीं लेके आया ज़्यादा, लेकिन अगली बार आऊँगा तो देखूंगा। सो ये कुछ हंसी मजाक में भी हुआ और कुछ वो भी हुआ, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की। उन्होंने बोला कि वी रिस्पेक्ट बाबर आजम। मिचेल मार्श ने कहा कि हम अभी भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, स्टिल ही इज़ वन ऑफ ग्रेट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ये उन्होंने बोला। अच्छा अब आते हैं सलमान अली आगा, जो मैंने आपको बोला कि उन्होंने एक बात ऐसी की, तंग आके उन्होंने क्या पाइन बस कर दो थोड़ी मेहरबानी से। वो जर्नलिस्ट ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शायद दूसरा ही सवाल था,
वो बाबर आजम का सवाल पूछ लिया कि बाबर आजम ने बिग बैश में रहा। मुझे याद है सलमान अली आगा से एक बार ये पहले इसी जगह पे बैठे जहाँ सलमान अली आगा बैठे हुए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के फॉरेन बिल्डिंग में, एग्जैक्टली इसी जगह पे बैठे थे 2 दिन पहले, उनसे एग्जैक्टली यही सवाल हुआ था कि बाबर आजम बिग बैश में रन नहीं किए तो आप क्या करेंगे, क्या अब फिर वही सवाल हुआ। तो सलमान अली आगा ने कहा कि यार मैं ना ये सोच रहा हूँ कि कभी कोई ऐसा टाइम भी आए, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आए जिसमें आप बाबर आजम के अलावा भी कोई सवाल पूछो, मतलब कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें बाबर आजम के हवाले से सवाल ही ना हो। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाए, क्योंकि टीम में सिर्फ बाबर आजम नहीं है, और भी 11 क्रिकेटर हैं, वो भी खेलते हैं, तो उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। आप हर वक्त बाबर 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 का जिक्र क्यों करते हैं? फिर सलमान अली आगा ने कहा कि बाबर आजम ने अगर बिग बैश में अच्छे रन नहीं किए, वो हमारा कंसर्न नहीं है। बिग बैश एक डिफरेंट कंडीशन है, एक लीग है, उसमें रन नहीं किए ना किए, बट हमारे लिए वो बेहतर है, और हमें लगता है कि जो रोल के लिए हम बाबर आजम को लेके आ रहे हैं वो परफॉर्म करेंगे, और हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि बाबर आजम ने बिग मैच में रन किए थे या नहीं किए थे। ये है। फिर उनसे सवाल हुआ सलमान अली आगा से कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हम बड़ा मजमुआ नहीं लगा पाते, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेल पाते। तो सलमान अली आगा ने कहा कि अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी, हमने तकरीबन हर मैच में 200 के करीब रन किए हैं। अभी श्रीलंका के खिलाफ जो आखिरी टी20 मैच हुआ, 12 ओवरों में 160 के करीब पहुंच गए थे हम। ऐसा नहीं है, जहां कंडीशन अच्छी हो वहां पे उसको असेस करके हम 10 की स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलते। एक सवाल हुआ जो मेरा भी, अगर मैं होता तो मैं भी शायद पूछता। वो सवाल ये था कि पाकिस्तान के ऊपर ये बात की जाती है कि पिछले काफ़ी अरसे से हमने कोई कॉम्पिटिटिव टी20 सीरीज़ नहीं खेली है। मतलब अफ्रीका के खिलाफ खेली, उनके मेन क्रिकेटर्स नहीं थे। अब ऑस्ट्रेलिया की आई है, मुझे लगता है ये टफ सीरीज़ होगी पाकिस्तान के लिए, बट इनमें भी मेन क्रिकेटर्स नहीं। खैर ऑस्ट्रेलिया के मेन ना भी हों तो अगली टीम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि मतलब सवाल हुआ कि आपने कोई टफ सीरीज़ नहीं खेली, अगर हम कैलकुलेट कर लें शायद हमारी विन रेशो बहुत ज़्यादा बनती हो कि हम 2025 में बड़े मैच जीते हैं, बट वो टीमें अगर देखें तो अच्छी नहीं है। तो सलमान अली आगा ने कहा कि जब हम एशिया कप खेलने जा रहे थे तो आप सब ने कहा कि एशिया की दूसरी बड़ी टीम इंडिया के बाद अफगानिस्तान है, यानी किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान है, किसी ने ये नहीं कहा कि श्रीलंका है, अफगानिस्तान को कहा। बट हमने ट्राई नेशन में अफगानिस्तान को हराया और 2 बार हराया, फिर कहा कि नहीं अफ़गानिस्तान तो बुरी टीम है। जब हमने जिस टीम को हम हरा दें वो बुरी टीम है, जिस टीम को जो टीम हमें हरा दे वो अच्छी टीम है, तो ये वाली बात तो नहीं है ना। हमने जिसको हराया वो भी अच्छी टीम होती है, और टी20 में ये नहीं होता कि कोई टीम छोटी है बड़ी है, इसमें छोटा मार्जिन होता है। टी20 में छोटी क्रिकेट है, मतलब छोटे फॉर्मेट है, इसमें कोई भी टीम कमज़ोर होती नहीं, ना ही किसी को आप कमज़ोर मान सकते हैं। ये वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने भी श्रीलंका को बोला कि यार श्रीलंका टीम थोड़ी ठंडी टीम है, बट पाकिस्तान उधर जाके भी खेला और दोनों मैच हमने अच्छे खेले हैं, नंबर 1। नंबर 2, श्रीलंका का एशिया कप में इंडिया के साथ एक मैच हुआ था, और वो वाहिद मैच है इंडिया का, वो जिसे बोलते हैं ना, उसमें हो गया, टाइम में आ गया था, जिसमें 100 किया था उनके ओपनर ने, शायद श्रीलंका नाम है, आई नो श्रीलंका नाम नहीं, निशंका नाम है, उन्होंने 100 किया था, अगरचे उसमें बुमराह नहीं खेले थे। बट पॉइंट इज़ कि इंडिया इज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन टी20, और उसके खिलाफ श्रीलंका 200 के करीब स्कोर पूरा कर गया था, जीत नहीं पाया बट टाई कर गया था। ये भी चीज़ एक देखनी है कि श्रीलंका भी ठीक, वो सही कहा आगा ने कि टी20 में सब टीमें, मतलब किसी को आप इजी नहीं ले सकते, ये बात ठीक है, बट ये बात भी सच है कि हमने कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली है, कोई लंबी, जैसे बोलते हैं ना अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ मुझे लगता है टफ है। मुझे लगता है कि अफ्रीका वाली भी ठीक थी सीरीज़, टफ थी, आसान नहीं थी हमारे लिए, अगरचे उनके कुछ प्लेयर नहीं थे। जैसे वो इंडिया में खेलने गए, मार्को जैनसन ने, जिसे बोलते हैं ना इंडियन बॉलर्स की खूब उनको आड़े हाथों लिया, वो हमारे खिलाफ नहीं खेले थे। एक आधे और भी प्लेयर आप कह लें कि नहीं खेले थे, तकरीबन कोई 5-7 प्लेयर बनते हैं अफ्रीका वाले, वो भी नहीं खेले थे। बट मैंने एक चीज़ नोट कर रहा था दोस्तों, मैंने पहले भी जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भी आए तो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी टीम लेके नहीं आए, अब भी नहीं आए। व्हाइट बॉल के लिए एक लंबा टाइम पीरियड हो गया, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ पूरी टीम के साथ आता ही नहीं है। टेस्ट मुझे याद है जब रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी थे, टेस्ट 3 मैचेस खेलने के लिए आए, पैट कमिंस भी थे, वार्नर भी थे, पूरा स्क्वाड था उनका जो उनका फिट था, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सीन होता है तो वो पूरा स्क्वाड आया था। इवन के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पूरा नहीं आया, उसमें भी कोई 5-6 लड़के इनके नहीं थे। आई डोंट नो, अभी भी देख लीजिए वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, क्या इनकी मेंटालिटी है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान जैसी कंडीशन, श्रीलंका मैं नहीं कहूँगा डिटो है, बट ठीक है, एशिया की कंडीशन है। लाइक अगर हम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेलने जाएँ, हमने न्यूजीलैंड में सीरीज़ रखी थी, ट्राई नेशन सीरीज़, न्यूजीलैंड पाकिस्तान बांग्लादेश था, हमारा पूरा स्क्वाड गया था न्यूजीलैंड में, क्योंकि हम कहते हैं कि सीना कंट्री वाली कंडीशन है तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, और मिला भी था हमें, हमने वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलिया की एक अपनी अप्रोच होती है, पाकिस्तान को वो थोड़ा सा इस मामले में फिर मतलब मुझे लगता है फिर इसका जवाब यही है कि आप इनकी जो टीम आई है उनको वन साइडेड मारो, जैसे आपने अफ्रीका को मारा है, टका के मतलब इनकी धुलाई करें ताकि इनको अंदाजा हो पाकिस्तान आइंदा आना है तो पूरी टीम लेके आ रहे हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा, और आपके ख्याल में दोनों में कौन सी टीम फेवरेट है। और बाकी सलमान अली आगा की कुछ बातें मुझे बड़ी वो भी लगी कि यार वो बेचारा सही कह रहा है कि बस हर वाली बाबर आजम का इको सवाल बिग बैश में रन नहीं किए तो क्या। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया,
उनसे पूछा गया कि आप बाबर आजम भी हैं तो वन डाउन पोजीशन पे खेलेंगे, तो सलमान अली आगा ने कहा कि सबको पता है मेरा वन डाउन में क्या मेरी परफॉर्मेंस क्या है, बट मैं खुद ये कहता हूँ कि जब आप 25 करोड़ आबादी से 11 क्रिकेटर्स बन के निकलते हो तो फिर आप ये नहीं सोचते कि आपको इस नंबर पे खेलना है या उस नंबर पे खेलना है, फिर टीम की रिक्वायरमेंट है कि वो आपको किस नंबर पे खिलाती। सो उन्होंने आंसर नहीं किया कि वो किस नंबर पे खेलेंगे, बट ये उन्होंने कह दिया कि किसी के भी नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी उन्होंने ये कहा कि श्रीलंका वाली कंडीशन यानी पिचेस हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों टी20 मैचेस में ऐसी पिचेस बने जैसे हमें श्रीलंका में एक्सपेक्टेडली मिल सकती हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।